वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिनोनियम्स का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स करवा चुके हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो सिनोनियम्स है आपके एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, इसलिए इनको करवा रहा हूँ क्योंकि इनके बाहर से फिर आएगा नहीं। पिछले प्रीवियस ईयर के सब सिनोनियम्स को मैंने उठाया है एक साथ, जो कि 10 से 12 पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला जैसे है एन लिविन। एन लिविन, तो एन लिविन का मतलब होता है उत्साह। किसी का मतलब उत्साह होता है, जैसे आप कोई मैच जीत गए तो एक उत्साह होगा, चीयरफुल, इंजॉय, तो वो चीयर होता है, उत्साह, उत्साह भरा, मतलब इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, अपीलिंग। और दूसरा जो है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब रियल, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, जो सत्य है, वास्तविक है, उसको ओरिजिनल बोला जाता है जेन्युइन का। चलिए नेक्स्ट जो है बैक बोन्ड। बिग बैकबोन्ड मतलब होता है किसी का समर्थन में, किसी के समर्थन में आप किसी को बुलाते हैं तो वो कॉल्ड कहा जाता है, बैकबोन्ड। एक्यूज्ड, नेक्स्ट होता है एक्यूज। एक्यूज मतलब किसी को दोषारोप करना। द पर्सन ऑफ ग्रुप हु आर चार्ज विथ एन ट्रायल क्राइम, मतलब किसी को दोष देना, तो उसका इंडिक्टेड सिनोनियम होता है। चलिए नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है चेंज, द प्रोसेस और अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट कंडीशन टू अनदर, परिवर्तन काल जिसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट है डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड मतलब होता है कमजोरी, जर्जर, कोई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है तो उसको डेक्रेपिट्यूड बोला जाता है। डेक्रेपिट्यूड मतलब कोई जर्जर अवस्था में है, वीक में है, फीबलनेस, इसका मीनिंग हिंदी होगा। चलिए नेक्स्ट ओडेक्टिटी। ओडेक्टिटी का हिंदी मीनिंग होता है गुस्ताखी करना, बोल्डनेस, जिसका सिनोनियम्स होता है सुपर एनोटेड। सुपर एनोटेड का मतलब होता है अध्यक्षीय, मतलब कोई चीज़ से रिटायर हो गया है। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, ही इज सुपर एनोटेड फ्रॉम आर्मी। ठीक है, सुपर एनोटेड मतलब रिटायर्ड होना। चलिए नेक्स्ट है एसिड। एसिड मतलब एग्री, कंसेंट, एग्री टू, उसके दिमाग में एग्री कर लेना, राजी हो जा, एसिड का मतलब। अलर्ट मतलब सतर्क, सतर्क, वॉचफुल, अलर्ट, एकदम सतर्क है कोई चीज़ के लिए। ऑब्स्टिनेट मतलब हटीला, हटीला, एकदम जटिल, हटीला रहेगा, कठोर, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, कठोर आदमी बहुत चेंज होता है, इसका सिनोनियम होता है स्टबर्न। और इसके एंटोनियम से पूछा जाता है जो कि है फ्लेक्सिबल। चलिए नेक्स्ट लिटिल। लिटिल मतलब स्मॉल साइज, कम अमाउंट में, तो उसको बोला जाता है ट्राइबल। और एक होता है गिग्नियाटिक, तो वो स्मॉल नहीं, वो लार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए यार्ड स्टिक मतलब मापदंड, किसी चीज़ का माप करना, स्टैंडर्ड। ठीक है मीनिंग। टॉक्सिस मतलब जहर, पॉइजनस, जो हानिकारक हो, पॉइजनस। रिग्रेस, रिटर्न टू, मतलब रिग्रेस मतलब पतन होना। फॉर्मर लेस डेवलप्ड स्टेट मतलब बैकस्लाइड, पीछे आना, पतन होना। सोम्बरी। सोम्बरी मतलब उदास, क्या होता है सोम्बरी मतलब एक उदास, ग्लूमी, सैड, इसका मीनिंग है। रियर। रियर मतलब कम होता है, तो स्केयर इसका हो जाएगा। हडल। हडल मतलब होता है बाधा, कोई चीज़ में बाधा पड़ना। जैसे धावक लोग दौड़ते हैं तो उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स लगाया जाता है जिसको वो कूद के पार करते हैं जंप करके, तो वो एक बाधा है, उसी को हर्डल्स कहा जाता है। सिनोनियम्स। नेक्स्ट है डेकीमेटेड। डेकीमेटेड मतलब किल, डिस्ट्रॉय, मार देना, क्षति पहुंचाना, बहुत बहुत बड़ी संख्या में क्षति पहुंचाना किसी का। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रॉय मतलब एक एक्सीडेंट में कम से कम 50 आदमी की मृत्यु हो गई, ये लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रॉय हुआ है। चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रॉयड। उसका अगस्त का प्रतापी होता है हिंदी, नॉट अगस्त मंथ को नहीं, यहाँ प्रतापी मतलब है। अगस्त का मतलब हो जाएगा मैजेस्टिक। एवरडाइस मतलब लोभी, ग्रीडी, पारिस मनी, 2 तो सिनोनियम बतला दिया मैंने। स्लाइडर। स्लाइडर का मतलब होता है स्लिप करना, स्लाइड करना, मतलब सरफेस से स्मूथली सरकना, हिंदी मतलब। फ्रीलेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीलेंस? तो फ्रीलेंस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मतलब खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है। इम्पियस। इम्पियस मतलब इरिलिवेंट, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट,
अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, अनप्रेजेंट। चलिए इस्कॉन, इस्कॉन का मतलब होता है किसी का ऊपर, कंडेम समवन समथिंग, मतलब फीलिंग एक्सप्रेशन ऑफ कंडेम, मतलब निंदा करना किसी का, उसका होता है कंडेम, ठीक है, किसी का निंदा करना। एपोसाइड, मतलब एपोसाइड का एप्रोप्रिएट होता है, एप्रोप्रिएट इन सम और रिलेशन टू समथिंग। एप्रोप्रिएट मतलब सही होता है, एकदम निश्चित सही, तो उसको एपोसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट है डलकेट। डलकेट मतलब मनोहर, आनंदमय, स्वीट, इसका हिंदी होगा। इनडिसमेंट मतलब मैंने ऊपर ही बतलाया है, इनडिसमेंट का मतलब होता है एक्यूजेशन, मतलब किसी का ऊपर दोषारोपण करना। चलिए नेक्स्ट जो है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है जो वेरिएबल ना हो, जो वेरिएबल ना हो तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। स्टबर्न मतलब एकदम हठीला। डिफ़िकल्ट टू मूव मतलब हठीला रहेगा, जटिल रहेगा। इसका ऑब्स्टिनेट भी मैंने ऊपर सिनोनियम्स बताया, सेम इसी का है एडामेंट। कोलोसल मतलब मैंने बताया वेरी लार्ज होगा, ऊपर मैंने इसका एंटोनियम्स में बताया था, तो इसका गिग्नेटिक होता है बहुत बड़ी संख्या में। चलिए नेक्स्ट, डेट्रीमेंटल फूड मतलब किसी का नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल, ठीक है। हेराल्डेड मतलब उत्साह, क्लैप, किसी के लिए क्लैप किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेस्निटी। इंसेस्निटी मतलब विदाउट इंटरप्शन, मतलब कंटिन्यूसली, लगातार। उसका बात होता है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होता है कन्फॉर्मिटी और टू ट्रूथ, मतलब एकदम सच्चाई के बात को। वेरासिटी मतलब सच्चाई होता है, ट्रूथ होता है, लॉयल होता है वेरासिटी का मतलब। आज से और एक अकाउंटेमेंट्स मतलब इक्विपमेंट्स, मतलब हिसाब पत्तर का जो जानकारी रखता हो उसको अकाउंटेंट्स या इक्विपमेंट्स, हिसाब पत्तर के लिए ये यूज़ किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ एंड सिनोनियम्स का वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।